हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सेट के ऊपर लूप चलाने एंड सेट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है लूपिंग ओवर सेट। पाइथन सेट के ऊपर लूप चलाने का बहुत सारा तरीका प्रोवाइड करता है। सेट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं जो यूनिक एलिमेंट्स रखते हैं। इस वजह से इन पे लूप चलाने का तरीका लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल या फिर डिक्शनरी से थोड़ा अलग होता है। नाउ क्वेश्चन इज, सेट के ऊपर आखिर लूप चलाना ही क्यों है? सी, ऐसा कई बार सिचुएशन आएगा जब आपको हर एक एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करने का जरूरत हो सकता है, या फिर हर एक आइटम पे कोई ऑपरेशन करना हो सकता है, या डेटा को फिल्टर या फिर ट्रांसफॉर्म करना हो सकता है। इन सभी को करने के लिए आपको सेट के ऊपर लूप चलाना होगा। अब मैं आपको सेट के ऊपर लूप चलाने के बारे में एक एक करके बताता हूँ। सेट के ऊपर लूप चलाने का सबसे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है फॉर लूप का यूज करना। लेट्स से मेरे पास ये एक सेट है एंड इसके ऊपर मैं लूप चलाना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी तक फॉर लूप चलाता आया हूँ, एग्जैक्ट सेम तरीके से मैं सेट के ऊपर भी लूप चलाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर आइटम इन माई सेट एंड देन मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस आइटम को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये सारे एलिमेंट मिल गए हैं। यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। चूंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है सो जरूरी नहीं है कि आउटपुट आपको हमेशा ही एक ही जैसा मिलेगा। ये अलग भी हो सकता है और ये रैंडमली अलग हो सकता है। जैसे लेट्स से यहाँ पर मैं इस सेट को चेंज कर रहा हूँ एंड इस बार सारा नंबर अब एक स्ट्रिंग होगा एंड इसे अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है वो बार बार चेंज हो रहा है। आपको हर बार अलग अलग आउटपुट देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाइल लूप। अब चूंकि सेट इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है तो सेट के ऊपर व्हाइल लूप चलाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसमें आपको सेट को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। लेट मी शो यू। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास ये सेट है एंड मुझे इसके ऊपर व्हाइल लूप चलाना है। मैं इस सेट को सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा एंड देन मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा एंड अब मैं इसके ऊपर लूप चला सकता हूँ। मैं यहाँ इटरेबल बना लूंगा i = 0 एंड देन इसके बाद मैं लूप चलाऊंगा while i is less than len of set list। सो जब तक ये i का वैल्यू इस सेट लिस्ट के लेंथ से कम रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट सेट लिस्ट एंड देन मैं इसे इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ एंड यहाँ मैं i के वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर मिल गए हैं। और जैसा मैं आपको बताया था, इसके अनऑर्डर्ड होने के नेचर की वजह से आउटपुट आपको थोड़ा अलग मिल रहा है। नाउ एक तीसरा सिचुएशन हो सकता है जब सेट के अंदर कोई टपल वगैरह रहे, दैट मीन्स कोई नेस्टेड सेट हो। उस केस में भी आप लूप की मदद से हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। सपोज इस पर मेरे पास ये नेस्टेड सेट है एंड मुझे इसमें हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस करना है। इसे मैं नेस्टेड फॉर लूप की मदद से करूंगा। सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक लूप चलाऊंगा सो दैट मैं इंडिविजुअली इन टपल्स को एक्सेस कर सकूं एंड देन मैं हर एक टपल के अंदर इस एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा। सो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ फॉर टप इन नेस्टेड लिस्ट एंड अगर मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टपल एंड इसके बाद मैं इस टप को प्रिंट कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये टपल प्रिंट होके मिल गया है एंड अब इन सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं एक फिर से लूप चलाऊंगा एंड इस बार मैं लिखूंगा फॉर वैल्यू इन टप एंड अब मैं इसके अंदर टैब स्पेस दे करके इस वैल्यूज को प्रिंट करूंगा एंड जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हर एक वैल्यूज को इंडिविजुअली एक्सेस कर लिया हूँ। सो मेनली यही तरीका होता है एक सेट के ऊपर लूप चलाने का। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं बट या तो वो रेयरली यूज होते हैं, नहीं तो फिर वो बिगनर्स के लिए नहीं है। दैट इज वाई मैं इसे कवर नहीं करूंगा। हावेवर मैं इस पॉइंट पर फोर्स करना चाहूंगा कि आपको एज अ बिगनर ये तीनों तरीका अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ऑलराइट, एंड नाउ सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन एक क्विक एंड एफिशिएंट वे होता है एक सेट को बनाने का यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। जैसा मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताया था, सेट कॉम्प्रिहेंशन एग्जैक्टली वैसा ही होता है। ओनली डिफरेंसेस ये लिस्ट के बजाय सेट बनाता है एंड यहाँ पर आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के सिंटैक्स से मिलता है। यहाँ सबसे पहले होगा एक्सप्रेशन एंड देन आपका फॉर लूप होगा एंड देन उसके बाद कंडीशन होगा। यहाँ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप सेट में क्या ऐड करना चाहते हैं। आइटम यहाँ पर इस सेट वेरिएबल का इंडिविजुअल वैल्यू है एंड कंडीशन ऑप्शनल होता है एंड इसकी मदद से आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। यहाँ मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें मैं एक लिस्ट को एक सेट में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग सेट कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स से मेरे पास ये नंबर्स का लिस्ट है एंड मुझे इसे सेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए यहाँ पर मैं एक कर्ली ब्रैकेट दूंगा एंड देन मैं लिखूंगा नंबर फॉर नंबर इन नंबर्स एंड यहाँ पर इस लूप की मदद से मैं इंडिविजुअली इन सारे नंबर्स को एक्सेस करके यहाँ पर रखा हूँ एंड यहाँ पर मैं फिलहाल एक वेरिएबल बना दूंगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस वैर को। जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो पहले लिस्ट था अब ये एक सेट बन चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल इज कीपिंग ओनली इवन नंबर्स। यहाँ पर फिर से मेरे पास एक नंबर का लिस्ट है एंड इस पर मुझे सिर्फ इवन नंबर के सेट को कंटेन करना है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर फॉर नंबर इन नंबर्स इफ नंबर mod 2 = 0। नाउ यहाँ पर मुझे सिर्फ वही नंबर मिलेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे, दैट इज इवन नंबर्स। एंड इस पर फिर से मैं यहाँ पर होवर करके रखूंगा एंड यहाँ पर इसे एक वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस वैर को एंड मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सिर्फ ये इवन नंबर्स मिल रहे हैं और ऑड नंबर्स सारे इग्नोर हो चुके हैं। नाउ थर्ड एग्जांपल में मुझे एक वर्ड में से यूनिक लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करना है।
एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है ये है बनाना। एंड आपको यहाँ पर सेट का ये प्रॉपर्टी आई होप याद हो, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होता है। सो अगर मैं इस टेक्स्ट को सेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे सारे यूनिक लेटर्स मिल जाएंगे। सो मैं लिखूंगा लेटर फॉर लेटर इन वर्ड, दैट्स इट। अब मैं इसे फिर से एक वेरिएबल के अंदर असाइन करके इसे मैं प्रिंट कर दूंगा और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे सारे के सारे यूनिक लेटर्स मिल चुके हैं। आई एम श्योर आपको अभी तक इसका फील मिल गया होगा, बट मैं सेट कॉम्प्रिहेंशन का एक और आखिरी एग्जांपल देना चाहता हूँ। इस केस में मुझे सेट के हर एक वर्ड को अपर केस में कन्वर्ट करना है। एंड लेट्स से ये मेरा सेट है, इससे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं यहाँ वेरिएबल के अंदर ये सेट कॉम्प्रिहेंशन लिखना शुरू करूंगा एंड ये होगा वर्ड डॉट अपर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर ये अपर मेथड होता है। एंड देन इसके बाद मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस वार को और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। वेल दैट इज इट इन दिस वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में प्रैक्टिस सेट 2 दिया हूँ जहाँ पर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रेनफोर्स करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा हूँ। आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा जहाँ पर मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।